प्यारे बच्चों और दोस्तों, एक बार फिर से रीजनिंग की आप लोगों के सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार वीडियो लेकर के आए। इस वीडियो में देखिए आप लोगों के सामने जो क्वेश्चन दिख रहे हैं, इन क्वेश्चन को तो सॉल्व ही करेंगे, साथ साथ इसमें बहुत सारे क्वेश्चन इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। अगर आप एसएससी, रेलवे, बैंक, यूपी पुलिस कांस्टेबल, सीटेट, बीएड और भी बहुत सारे जो गवर्नमेंट जॉब एंट्रेंस के एग्जाम होते हैं उनकी तैयारी करें तो ये वीडियो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये पार्ट 61 है। इससे पहले मैंने पार्ट 60 बनाया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी या चैनल पेज पे जाएंगे, वहाँ पे आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी। तो सभी में बहुत ही इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछता है, उस टाइप के क्वेश्चन मैंने हर वीडियो में कराया, तो जाकर के वॉच कर लीजिएगा। तो देरी न करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। यहाँ पर पहला क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। कह रहा है यदि रिच बराबर 4279, इसनो बराबर 8396 है तो क्वाइन बराबर क्या होगा। यानी कह रहा है कि रिच को अगर सांकेतिक भाषा में 4279 लिखा जाता है और इसनो को किसी सांकेतिक भाषा में 8396 लिखा जाता है तो क्वाइन को उसी सांकेतिक भाषा में क्या लिखा जाएगा। देखिए, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन को कई तरीके से सॉल्व किया जाता है, जिसमें जौन सी लॉजिक लगेगी वो लॉजिक हम लगाएंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले हम ध्यान देंगे जो क्वाइन है इनमें जो अल्फ़ाबेट का यूज़, जैसे COIN का यूज़ किया गया है, तो ऊपर कहीं ये अल्फ़ाबेट तो नहीं यूज़ करके बनाया गया है। जैसे यहाँ पर देखिए रिच में C तो है, C दिख रहा है, I भी है, यानी C और I है, तो हमारा काम लग रहा है बन जाएगा। यानी कि अलग से कोई ट्रिक नंबरिंग वाली नहीं लगानी पड़ेगी। नहीं तो कुछ में ऐसा होता है कि A to Z नंबरिंग वाली ट्रिक लगानी पड़ती है, तो उस टाइप के भी क्वेश्चन हमारी वीडियो पिछले देखेंगे उस समय मिलते रहेंगे। अब यहाँ पर देखिए C है क्वाइन में, तो रिच में C के लिए देखिए ये तीसरे नंबर पर C है, तो तीसरे नंबर पर 7 है, तो यानी C के लिए 7 का यूज़ किया गया है, कोड 7 का यूज़ किया गया, तो C के नीचे 7 लिख देंगे। अब दूसरा अल्फ़ाबेट O है, तो यहाँ पर O है, देखिए स्नो में O है, तो इस O के लिए देखिए तीसरे नंबर पर ये भी है, 9 का यूज़ किया गया, तो 9 हम लिख देंगे। ऐसे ही I है, यहाँ पर रिच में I दिख रहा है, रिच दूसरे नंबर पर 2 का यूज़ किया गया, तो I के नीचे हम 2 लिख देंगे। अब N है, स्नो में देखिए N है दूसरे नंबर पर, और यहाँ पर दूसरे नंबर पर 83 यानी 3 है, तो N के नीचे हम 3 लेंगे, तो 7923 ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों कह रहा है कि जैसे AYRRJC का संबंध कैटल से है, वैसे NCPDCAR का संबंध यहाँ पर किससे होगा। सिंपल सा है। तो सबसे इसमें लॉजिक क्या देखनी होती है, देखिए दोस्तों कैसे ये AYRRJC से कैटल बना हुआ है। इनमें नंबर ही का खेल होता है और कुछ नहीं होता। यानी कि अगर A to Z आपको 1 से लेकर के 26 तक याद है तो आप इजीली सेकेंडों में करेंगे। और भी तरीका करने का, अगर आप उंगली पे गिर कर करेंगे कि चलो A है, यहाँ पर A की जगह C है, तो ABC, तीसरे नंबर पर C है, 2 गए पर, तो ऐसे तो एग्ज़ाम निकल जाएगा आपका और कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ दोस्तों, इस ट्रिक से आप सेकेंडों में सॉल्व कर लेंगे। कैसे, देखिए। अब उसका तरीका है कि ये पूरे का मैं नंबर लिख देता हूँ। एक पहले नंबर पर होता है और Y चौथे नंबर पर होता है दोस्तों। Y आप कहेंगे 25वें नंबर पर होता है। R होता है 18 पे, R होता है 18 पे, J होता है 10 पे, C होता है 3 पे। ठीक है, उसके बदले हमने लिखा है कैटल लिखा है। कैसे लिखा है, जैसे C होता है तीसरे नंबर पर, ठीक है, A होता है पहले नंबर पर, और T होता है 20 पे, T होता है 20 पे, और L इसमें दिया हुआ अल्फ़ाबेट, तो L होता है 12 पे, और E होता है 5 पे। अब देखिए 1 की जगह 3 है, यानी +2 किया गया है। 25 की जगह 1 है, यहाँ पर भी +2 किया गया। आप कहेंगे कैसे 25 में 2 प्लस करेंगे तो 27 होगा, तो 1 क्यों लिखा है। मैटर है, सही बात है, ये क्वेश्चन उठना भी चाहिए आपके दिमाग में। देखिए अल्फ़ाबेट में टोटल होते हैं 26 A to Z, तो 26 से जब आगे बढ़ता है इसमें जितना भी प्लस होगा वो 1 से स्टार्ट होगा। अगर 1 प्लस हुआ है, यानी अगर 25 में 2 जोड़ेंगे तो 27 होगा। 26 के बाद +1 हुआ है तो ये +1 फिर A से स्टार्ट हो जाएगा। अगर 2 प्लस हुआ, जैसे 28 है, तो यानी 26 + 2 होगा, तो ये B हो जाएगा। ऐसा ही जो 26 के बाद हम फिर 1 से स्टार्ट शुरू कर देंगे उसको नंबर दे करके, ठीक है। यानी कि 30 है तो 4 हो जाएगा, यानी D पे पहुंच जाएंगे। तो इस चीज़ का हमें ख्याल करना है। यह 100 नंबर तक नहीं जाना रहता है कि आप जोड़ेंगे कि 27 होगा, नहीं। यहाँ पर 25 में 2 जोड़े, 26 प्लस हुआ, यानी 26 + 1 का मतलब 27 हुआ, तो उसको हम 1 इस यहाँ पर लिखा गया, यानी A का नंबर। 18 था 20 हुआ, यहाँ पर भी +2 हुआ, 18 था 20 हुआ, यहाँ पर भी +2 हुआ, 10 था 12 हुआ, यहाँ पर भी +2 हुआ, 3 था 5 हो गया, यहाँ पर भी +2, यानी सब में +2 हो रहा है, तो इसमें भी हम +2 करेंगे। देखिए अब N है, N होता है 14 पे। क्लियर है। चलिए मैं कामा लगा देता हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। C होता है 3 पे, चलिए P होता है 16 पे, इसी के सारे हैं। D होता है 4 पे, C होता है 3 पे, A होता है 1 पे, और R होता है 18 पे। अब देखिए
14 था, 2 जोड़ेंगे तो आपको हो जाएगा 16 और 16वें स्थान पर होता है पी। तो ऑप्शन में देखेंगे सिर्फ इसी में ही पी दिख रहा है और किसी में स्टार्टिंग में पी तो दिख नहीं रहा है, तो एग्जाम में बैठे हैं तो इस पर टिक लगा के आगे बढ़ जाएगा। लेकिन प्रैक्टिस कर रहे हैं, हो सकता है कि इसको भी पी कर देता एग्जामिनर, तो फिर क्या करते, नेक्स्ट तो चुनना ही पड़ता। अब यहाँ पर देखिए 3 है, 3 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 और 5वें नंबर पर आप जानते हैं होता है ई। ठीक है, तो ऐसे ऐसे चेक कर लेते हैं। 16 में 2 जोड़ेंगे 18, 18 पे होता है आर। 4 2 जोड़ेंगे 6, 6 पे होता है आपका एफ। वैसे 3 यहाँ पर है, 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 ई, और 1 है 2 जोड़ेंगे 3 सी हो जाएगा, और 18 है 2 जोड़ेंगे 20 हो जाएगा यानी टी 20वें स्थान पर। परफेक्ट, देखिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसमें दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन में आपको 1 से लेकर के 26 तक अगर याद है तो टाइम नहीं लगेगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है कि शब्द APRSWRO के अक्षर क्रम में नहीं है, यानी कि ये जो इनके अक्षर हैं, इनके अल्फ़ाबेट APRSWRO हैं, उन क्रम में नहीं है बल्कि इधर उधर कर दिया है, इधर उधर कर दिया है, जिसकी वजह से ये प्रोनाउंसिएशन इसका सही नहीं बन पा रहा है। कहना कि यदि इन्हें व्यवस्थित किया जाए तो एक पक्षी का नाम बनाते हैं। क्या करेगा, अगर इसको हम व्यवस्थित करें APRSWRO को तो एक पक्षी का नाम बनेगा। तब शब्द का अंतिम अक्षर क्या होगा, यानी कि पक्षी का पहले नाम बनाएंगे इसको सेट करके सही क्रम में जो लिख करके, और उसके बाद उसका जो आखिरी अल्फ़ाबेट होगा, आखिरी अक्षर होगा, उसको हम देखेंगे कौन सा होगा, ऑप्शन में टिक लगाएंगे। देखिए दोस्तों, अगर पक्षियों का बात भी कर दिया, हिंट भी दे दिया कि पक्षी का नाम होगा, तो और इजी हो गया इसको समझिए, इसको बनाना। क्योंकि अगर आपको इंग्लिश की नॉलेज है, इंग्लिश की मीनिंग अच्छी आती है, याद है, तो आपको देखते ही समझ में आ गया होगा कि ये पक्षी का जो ही नाम लिया, मेरे दिमाग में तुरंत समझ में आ गया कि ये क्या बन सकता है, क्या बन सकता है। क्योंकि मुझको समझ में आ रहा है कि ये स्पैरो बनेगा। क्या बनेगा, स्पैरो, क्योंकि इसके अलावा इससे कुछ नहीं बन सकता, किसी पक्षी का नाम नहीं बन सकता। और स्पैरो मतलब आप जानते हैं गौरैया होता है। क्लियर हो गया। अब इसका आखिरी क्या है, अल्फ़ाबेट डब्लू है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या था, सेकेंडों का काम था। चलिए यहाँ पर क्या कह रहा है, दी गई प्रतिक्रियाओं में से कौन सा निम्नलिखित का एक सार्थक क्रम है, यानी कि ये भी क्या है, इधर उधर दिया हुआ है, इनके भी क्रम सही नहीं है और इनको भी हमें एक क्रम में सजाना है और उसके बाद ऑप्शन में टिक लगानी है। चलिए इसको भी सजा लेते हैं। तो पहले देखेंगे क्या चीज़ लिखा है, समझेंगे, उसके बाद तो क्रम में सजाएंगे। यहाँ पर कह रहा पुलिस है, सजा है, अपराध है, जज है, न्याय है। तो अब इस हिसाब से आप सोचिए क्या कि अगर कोई अपराधी है तो पहले वो क्या करेगा। आप जानते हैं कि अपराध करता है तभी तो पुलिस आगे उसको पकड़ती है। जब आप अपराध नहीं किए रहेंगे तो पुलिस आगे तो पकड़ेगी है नहीं। तो अपराध, देखिए कोई भी काम एक सिस्टम से होता है, बगैर सिस्टम का कोई काम हो ही नहीं सकता। आप खाना खाने जाते हैं तो क्या करते हैं, पहले जाते हैं हाथ, बाहर से जाते हैं घर में जाएंगे, हाथ मुँह धुलेंगे, पैर धुलेंगे, बैठेंगे, खाना प्लेट में निकालेंगे और उसके बाद मुँह में डालेंगे, फिर पेट में जाएगा। तो ये एक प्रोसेस हो गया, ठीक है। तो हर चीज़ एक सिस्टम से चलती है। ये नहीं कि आप आप अपराधी है नहीं, डायरेक्ट पुलिस आपको पकड़ लेगी और जज के पास लेगी, ऐसा तो कुछ है नहीं। जब तक कि आप अपराध करेंगे नहीं पुलिस पकड़ेगी नहीं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपराध, यानी कि तीसरे नंबर वाला, तब पहले नंबर वाली पुलिस आएगी और आपको पकड़ के लेके जाएगी। किसके पास ले जाएगी, पहले तो थाने में बंद करेगी और उसके बाद आपको जज के पास ले जाया जाएगा, कटघरे में खड़ा किया जाएगा, यानी चौथे नंबर वाला। जज क्या करेगा, आपके साथ न्याय करेगा, जजमेंट करेगा और उसके बाद ही आपको सज़ा होगी। ऐसा तो है नहीं कि बगैर न्याय और सबूतों के, बगैर गवाहों और सबूतों के देखे हुए ही जज फैसला सुना देगी। तो वही होता है न्याय, ठीक है। गवाह और सबूत को दे करके न्याय सुनाएगी और उसके बाद आपको लास्ट में सज़ा होगी। अगर आपने कुछ नहीं किया होगा तो छोड़ भी दिया जाएगा। चलिए यहाँ पर आपका इस तरीके का सिस्टम बना हुआ है। 3rd 1 4 5 2, 3rd 1 4 5 2, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, इसमें विषम युग्म चुनना है, विषम जोड़े को चुनना है। तो क्या चीज़ दिया हुआ उसको देखते हैं। जैसे दिया हुआ परमाणु इलेक्ट्रॉन, परमाणु इलेक्ट्रॉन। दूसरा दिया हुआ मोटरसाइकिल गियर। तीसरा दिया हुआ दही दूध और चौथा दिया हुआ घर कमरा। तो कुछ आपके दिमाग में घुसना भी चाहिए। देखिए परमाणु का एक हिस्सा होता है इलेक्ट्रॉन, आप जानते हैं क्या होता है इलेक्ट्रॉन। परमाणु का क्या है, एक हिस्सा है, यानी इलेक्ट्रॉन से बना है परमाणु, या कह सकते हैं एक भाग है, एक हिस्सा है इलेक्ट्रॉन। परमाणु का एक हिस्सा है इलेक्ट्रॉन, ऐसे समझिए। ऐसे मोटरसाइकिल का एक हिस्सा होता है गियर। जब तक आप गियर्स नहीं लगाएंगे गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी।
तो वही हाल है कि मोटरसाइकिल का एक हिस्सा होता है गियर। अब यहाँ पर देखते हैं, यानी कि इससे पता चल रहा है कि दूसरा पहले का एक हिस्सा है, दूसरा पहले का एक हिस्सा है। अब यहाँ पर देखिए दूध, दही का दूध क्या हिस्सा है? बिल्कुल नहीं। आप कहेंगे क्यों नहीं है? दूध से ही तो दही बनता है। दूध से दही बनता है, रासायनिक अभिक्रिया के बाद बनता है। ऐसा नहीं है कि दूध का हिस्सा दही है, नहीं, ये दूध पूरा कन्वर्ट हो जाता है तब दही बनता है। तो यही मुझको विषम लग रहा है। नेक्स्ट भी देख लेते हैं। घर और कमरा बिल्कुल सही है। घर का एक हिस्सा होता है कमरा, कमरे से घर बनता है। तो सिर्फ ऑप्शन सी ऐसा है जो कि विषम है। तो यही आप टिक लगाएंगे एग्जाम में और आगे बढ़ेंगे। चलिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि जिस तरीके से लोलक का संबंध आवधिक गति से है, वैसे ही घड़ी की मिनट की सुई का संबंध किससे होगा? लोलक और आवधिक गति। आवधिक गति को एक तरीके से दोलन गति भी कहते हैं, दोलन गति भी कहते हैं। जो लोलक होता है वो क्या होता है? इस तरीके से गति करता है, लेफ्ट टू राइट करता है कि नहीं? आप हाई स्कूल में पढ़े होंगे लोलक गति के बारे में, दोलन गति के बारे में। तो ये गति जो होती है लेफ्ट टू राइट वाली, ठीक है, ये होती है दोस्तों दोलन गति, जिसको आवधिक गति कहते हैं। और लोलक की गति होती है आवधिक गति। क्या होती है लोलक की गति? आवधिक गति होती है। ऐसे घड़ी की मिनट की सुई कौन सी गति होती है? घड़ी की मिनट की सुई क्या करती है दोस्तों? इस तरीके से राउंड और चक्कर लगाती है, पूरा इस तरीके से चक्कर लगाती है, यानी सर्किल में गति करती है, यानी एक वृत्त में गति करती है। तो इसकी वृत्तीय गति होगी, रेखीय गति तो होगी नहीं। रेखीय गति तो एक रेखा में गति हो जाएगी। तो वृत्तीय या परिपत्र गति, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। क्लियर? तो दोस्तों पहले तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये चीज़ें दी क्या है। जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक एक दूसरे से उनका संबंध निकाल नहीं पाएंगे और आंसर निकाल पाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि जैसे 225 का संबंध 256 से है, वैसे 289 का संबंध किससे होगा? 225, 256। देखिए 225 और 256 कैसे बन सकता है? 225 से 256 कैसे बन सकता है? एक तो ये तरीका है कि 225 में देखें क्या जोड़ने पर 256 बनेगा। 25 31 अगर जोड़ दें तो आपका 256 बन जाएगा। ऐसे अगर 289 में हम 31 जोड़ें तो कितना बनेगा? देखिए तो जोड़ करके आ रहा आंसर 9 1 10 8 3 11 12 320। कहीं ऑप्शन में है? नहीं है, नहीं बनेगा। चलिए एक और ट्रिक है, मुझको वही दिख रही है। क्या है? जैसे 225 है तो आप देख रहे हैं कि ये 15 का स्क्वायर है। किसका? 15 का स्क्वायर। और 256 किसका स्क्वायर है? आप कहेंगे 16 का स्क्वायर है। यानी कि पहले में एक प्लस करके दूसरे का स्क्वायर किया गया है। क्लियर है? इतना कोई डाउट नहीं। वही काम यहाँ पर करेंगे, यानी 289 देखेंगे किसका स्क्वायर है तो आप कहेंगे 17 का स्क्वायर है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? 17 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा, यानी 18 का स्क्वायर। 18 का स्क्वायर होता है 324। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर किया क्या है दोस्तों? मिसिंग अल्फ़ाबेट कर दिया है। कैसे निकालेंगे? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 3 निकालना है तो कुछ करना नहीं है। पहले वाले को पहले चूज़ कर दीजिए। एस से टी बना, टी से यू बना, यू से यहाँ पे मिसिंग वाला पहला आएगा, फिर डब्लू बना। तो हम क्या करेंगे? एस को लेंगे, टी को लेंगे और फिर जो है यू को लेंगे और फिर मिसिंग एक एक को निकाल लेंगे। एक एक को निकालेंगे, इजीली अभी निकल जाएगा। अब इसमें भी नंबर करेंगे। क्या करेंगे? नंबर का खेल करेंगे। यानी कि एस जो आपका ये होता है एस 19 होता है, टी 20 पे होता है, यू 21 पे होता है, यानी कि 19 20 21। नेक्स्ट स्टेप वाला 22 होगा, तभी तो डब्लू आपका 23 पे आया है। तो 22 पे आपका क्या होता है? वी होता है। चलिए पहला हमें पता चल गया। और ऑप्शन में देखिए सिर्फ वी इसी में दिया हुआ है, तो इस पर एग्जाम में बैठे तो टिक लगा दीजिएगा। यहाँ पे मैं सिर्फ समझाने के लिए अगला स्टेप करता हूँ कि हो सकता है कि एग्जाम में ये भी दे दे, तो अगला स्टेप निकालना पड़ेगा। चलिए अब देखते हैं एस ई जी और के। इस वाले को, दूसरे वाले को, यानी कि सी है, ई है, उसके बाद जी है, उसके बाद मिस किया हुआ है, उसके बाद के है। ठीक है, तो सी 3 पे होता है, ई 5 पे होता है, जी 7 पे होता है। देखिए 3 2 5 2 7 7 2 9, यानी कि 2 2 का अंतर बढ़ा है, 2 2 प्लस कर रहे हैं तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। और 9वें पे होता है आपका आई। क्या होता है दोस्तों? आई। ठीक, चलिए अब के देता है, देखिए 11 पे होता है तो 9 11, यानी 2 2 प्लस हुआ। अब नेक्स्ट स्टेप लास्ट वाला टी से एफ, डी से एफ, एच, उसके बाद इस तरीके से बढ़ा, यानी डी हुआ, एफ हुआ और उसके बाद एच हुआ, उसके बाद मिस हुआ, उसके बाद एल दिख रहा है। अब यहाँ पर देखिए डी है 4 पे, एफ है 6 पे, एच है 8 पे, यानी नेक्स्ट स्टेप इसमें भी 2 2 बढ़ रहा है 10 वाला होगा। और 10 पे होता है जे, और देखिए नेक्स्ट स्टेप 12 है, तभी तो एल है यहाँ पर, यानी कि यहाँ पे जे हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट ऐसे ही निकालना रहता है, कुछ नहीं। अगर देखिए बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें आप अगर ए से 1 से लेकर के 26 तक अगर सारी नंबरिंग याद है, सीधे से भी और अपोजिट उल्टे से भी,
समझिए, देखिए उल्टे का मतलब जैसे A टू Z, अगर आप 1 से 26 तक ये भी याद है, या Z टू A 1 से लेकर के 26 तक, यानी सीधा उल्टा दोनों अगर याद है, या एक दूसरे के अपोजिट कौन होते हैं, ये सारी चीज़ें याद है, तो बहुत ऐसे क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में बहुत कम टाइम में आप सॉल्व कर लेंगे, सेकेंडों में, दिक्कत नहीं होगी। तो इस पर आप बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, और ऐसे क्वेश्चन 10 15 20 कर लेंगे तो रखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, याद हो जाएगा। अब यहाँ पर मिसिंग नंबर निकालना है, कहाँ पे, बीच वाला। पहले हम देखेंगे कि कौन सा नंबर निकालना है। देखिए बीच वाला निकालना है ना, तो हमें देखना है कि और सब में ये जो बीच वाली संख्याएं हैं वो कैसे बनी है, किस लॉजिक से बनी है। तो बीच वाली संख्या बनाना है तो बाहर वाली संख्याओं की हेल्प लेंगे। क्या करेंगे, बाहर वाली संख्याओं की हेल्प लेंगे, तभी बीच वाली बनेगी। तो 3 5 9 से देखेंगे कैसे 32 बन सकता है। अगर हम 5 3 9 को जोड़ें तो 5 3 8 9 8 17 होगा, और 17 का दूना करें तो 34 होगा, 32 नहीं होगा। चलिए ये तो मिशन फेल हो गया आपका। एक तरीका और मुझको दिख रहा है, क्या, अगर मैं ये 9 3 का आपस में गुणा कर दूं, 9 3 का आपस में गुणा कर दूं और इस 5 को मैं जोड़ दूं, तो 9 3 के 27 प्लस 5 बराबर क्या हो जाएगा, 32 आ जाएगा। चलिए यही काम यहाँ पर करते हैं। अगर मैं इन दोनों का गुणा कर दूं 8 और 6 का, और 7 को क्या करूँ, जोड़ दूँ, तो 8 6 का 48 प्लस 7 55 हो जाएगा। तो इसका आंसर आप लोगों के लिए है, कमेंट कीजिएगा। लॉजिक पता चल गया। नेक्स्ट ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, कह रहा है कि अरुण चित्रा का पिता है। देखिए ब्लड रिलेशन में हमें कड़ियाँ जोड़नी रहती है, और जब तक नहीं कड़ियाँ जुड़ेंगी तब तक आप निकाल नहीं पाएंगे। इसलिए जैसे मैं बता रहा हूँ उसी स्टेप को आपको फॉलो करना है, ठीक है। कह रहा है कि अरुण चित्रा का पिता है। क्या कह रहा है, अरुण, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अरुण क्या है, चित्रा का पिता है। क्या है, चित्रा का पिता है। चलिए ठीक है। कह रहा है कि और दिनेश भावना का पुत्र है, और दिनेश कह रहा है भावना का पुत्र है। तो क्या करेंगे, भावना को इधर हम बना देते हैं। भावना का पुत्र कौन है, दिनेश है। या एक तरीके से ऐसे भी कह सकते हैं, भावना दिनेश की क्या है, माता है। ये भी तो लिख सकते हैं, दिनेश भावना का क्या है, पुत्र है। तो क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते, भावना दिनेश की माता है। दोनों चीज़ें हो सकती हैं, कोई दिक्कत। चलिए ठीक है। आगे कह रहा है कि मनीष अरुण का भाई है। अरुण यहाँ पे है आपका, अब इसका भाई एक क्या है, कौन है, मनीष। क्या है, अरुण का भाई है। चलिए ठीक है। आगे कह रहे हैं यदि चित्रा दिनेश की बहन हो। क्या कह रहा है कि यदि चित्रा, यहाँ पे देखिए, ये चित्रा और दिनेश। कह रहा है कि यदि चित्रा इस दिनेश की क्या हो, बहन हो, यानी चित्रा माइनस हो गई, दिनेश प्लस हो गया। क्या करेंगे, मेल और फीमेल के हिसाब से हम चलेंगे। फीमेल वाले पे माइनस बना देंगे और मेल वाले पे प्लस बना देंगे। यानी दिनेश चित्रा का भाई हो गया, चित्रा जब दिनेश की बहन है तो। कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए ठीक है। तो कह रहा है कि तो भावना मनीष से किस प्रकार संबंधित है। इस मनीष का इस भावना से संबंध पूछ रहा है। तो अब यहाँ से समझिए, देखिए दिनेश चित्रा भाई बहन हो गए। तो जब चित्रा दिनेश की बहन है और अरुण क्या है, चित्रा का पिता है, तो अरुण दिनेश का भी पिता होगा कि नहीं होगा, यहाँ से कोई दिक्कत। ऐसे ही जब भावना दिनेश की माता है, तो जब दिनेश चित्रा का भाई हो गया तो ये भावना भी चित्रा की माता होगी कि नहीं होगी। क्लियर। यानी कि अरुण और भावना, यहाँ से क्या पता चल गया कि पति पत्नी है। क्या है, पति पत्नी है। अब यहाँ से खुद पे सोचिए कि आप मनीष है, मनीष क्या अरुण का भाई है, यानी कि आपका कोई भाई है, बड़ा भाई है कोई आपका, ठीक है। तो उसकी पत्नी आपकी क्या लगेगी। देखिए अरुण की पत्नी भावना है, और वही पूछ रहा है कि मनीष का, यहीं पे पूछ रहा है, देखिए भावना मनीष से किस प्रकार संबंधित है, यानी मनीष की भावना क्या लगेगी, मनीष की भावना क्या लगेगी। तो आपके भाई की पत्नी आपकी क्या लगेगी, भाभी लगेगी। सिंपल सा बात है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो जब भी ब्लड रिलेशन में रहे वो अपने आप पे रख लीजिए, अपने आप पे जब रख करके सोचेंगे तो आप इजीली निकाल लेंगे दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट दिशा और दूरी, फट देना। मैं दिशा और दूरी का पहले थोड़ा सा ज्ञान दे दूं आप लोगों को। देखिए दाईं साइड पूरब, बाएं पश्चिम, नीचे दक्षिण और ऊपर उत्तर होता है। अब देखिए एक चीज़ और बता दूं, इन दोनों के बीच की जो है दिशा, जैसे उत्तर पूरब के बीच की दिशा को हम उत्तर पूरब करेंगे, ऐसे ही दक्षिण पूरब के बीच की दिशा को दक्षिण पूरब, ऐसे ही आपका दक्षिण पश्चिम की दिशा के बीच की दूरी को दक्षिण पश्चिम, ऐसे ही ये पश्चिम दक्षिण उत्तर की दिशा को उत्तर पश्चिम, यानी कि उनके बीच की दिशा को उन दोनों की दिशाओं का नाम दे दिया जाता है। क्लियर हो गया। अब चलिए पढ़ते हैं। कह रहे कुणाल उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है। मान लीजिए यहाँ था कुणाल,
और उत्तर की ओर गया है कितना 10 किलोमीटर उत्तर की ओर गया। ऊपर उत्तर कहाँ ऊपर है, वहां से वह दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है। अब देखिए ऊपर तो गया लेकिन फिर अभी दक्षिण की ओर आएगा तो नीचे ना आएगा, तो नीचे यानी अपने ही रास्ते पर यह पुनः पलट गया है। सीधा पहले 10 किलोमीटर गया, उसको याद आया कि अब मुझको तो पीछे ही रह गया, मुझको जहाँ जाना था, बस वो क्या किया पीछे मुड़ गया। और पीछे मुड़ करके कह रहा है कि 6 किलोमीटर चल दिया, यानी कि यहाँ पे 6 किलोमीटर चल के वापस यहाँ पर आ गया, क्योंकि वो भूल करके आगे चला गया था, ऐसे समझिए। फिर कह रहा है कि फिर वो पूरब की ओर 3 किलोमीटर चलता है। फिर क्या कह रहा है पूरब की ओर, पूरब किधर है इधर है, तो कह रहा है पूरब की ओर वो क्या करता है 3 किलोमीटर चलता है। अपने प्रारंभिक बिंदु के संदर्भ में वो कितनी दूर और किस दिशा में, प्रारंभिक बिंदु उसका ये था, कह रहा है कि ये कितनी दूर और कि ये दिशा भी पूछ रहा है और यही दूरी भी पूछ रहा है कि ये दूरी कितनी होगी, और यही दिशा भी पूछ रहा है कि कौन सी दिशा होगी। ठीक है, यही प्रारंभिक स्थिति और पहुंचा यहाँ पे। क्लियर, समझ में आ गया होगा। अब बताइए मुझको कि ये दूरी कितनी होगी, ये वाली, यही हमें निकालनी है, क्योंकि ये एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा और हम ये कर्ण हो जाएगा और पाइथागोरस प्रमेय लगा करके निकाल लेंगे। तो हमें ये मालूम है 3 है, तो हमें ये मालूम नहीं है कितनी है, चूंकि ये वाली 6 है और पूरी 10 थी, तो ये 4 हो जाएगी कि नहीं, 10 में से 6 को घटा देंगे 4 हो जाएगी। चलिए अब कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, यानी कि इस भुजा को निकालेंगे, मान लेते हैं ये ए बी है, ए बी दूरी निकालनी है। ठीक है, तो ए बी को निकालने के लिए क्या करेंगे, कर्ण का वर्ग बराबर क्या, या कर्ण बराबर क्या होता है अंडर रूट दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के, यानी 4 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, यानी 4 चौक को 16, 4 चौक को 16, 3 त्रिक 9, 16 9 25 हो जाएगा, बाहर आएगा 5, यानी 5 किलोमीटर। और ये दिशा कौन सी होगी, देखिए यही दिशा है उत्तर पूर्व वाली, यानी 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत। नेक्स्ट वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, कह रहा है कि पिता पुत्र दादा। आप जानते हैं जितने नाम रहते हैं उतने सर्किल का यूज़ किया जाता है, उनमें रिलेशन निकालना रहता है, रिलेशन देखना रहता है किस हिसाब से वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और उसी हिसाब से ही हमें डायग्राम को एडजस्ट करना रहता है, एक दूसरे में जोड़ना रहता है। क्लियर। चलिए पिता पुत्र दादा, चलिए पुत्र से शुरू करते हैं। पुत्र है वो किसका होता है, पुत्र का पिता एक होता है, यानी पिता के अंतर्गत पुत्र आएगा कि नहीं आएगा, पिता के अंतर्गत पुत्र आता है कि नहीं आता, ये बताइए। आपके बाप हैं तो आप क्या होंगे, अपने बाप के अंतर्गत ही तो आएंगे, एक तरीके से ऐसे समझिए। मान लीजिए कि भारत है, अब मैं इसकी बात करूँ, इसमें राजस्थान की लिख दूँ, राजस्थान, तो ये राजस्थान क्या है, भारत का बेटा है। क्या है, भारत का एक तरीके से समझिए बेटा है, भारत क्या है इसका बाप है। तो राजस्थान क्या होगा अंदर आएगा और भारत क्या होगा बाहर होगा, यानी कि भारत के अंतर्गत ही तो राजस्थान आता है। ऐसे ही पुत्र क्या होता है, पिता के अंतर्गत ही तो आता है, पिता का हिस्सा ही तो है पुत्र। ठीक है, अब ये पुत्र और पिता दोनों दादा के क्या होते हैं, अंश होते हैं। ये दोनों पिता और पुत्र क्या होते हैं, दादा के अंश होते हैं, यानी दोनों के दोनों दादा के हिस्से हैं। कोई दिक्कत यहाँ पर, क्योंकि दादा का बेटा पिता होगा और पिता का बेटा पुत्र होगा, तो आपका इस तरीके से तीनों एक दूसरे से ऐसे एडजस्ट करेंगे। ऑप्शन डी देखिए इज द राइट आंसर। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगी, मिलेंगे शानदार धमाकेदार के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।